और मैं सिर्फ ये एक एनालिसिस के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पेशन गोई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें अल्लाह उसके रसूल की बहुत सारी बातें ऐसी मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि ये ऐसा होकर रहना है और ये दुनिया धीरे धीरे उसी तरफ सरक रही है। सबसे पहले इलाका जब ये फतह हुआ है वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में 636 में फतह हुआ, 636 में फतह हुआ है। और मुसलमानों ने खून खराबा नहीं किया, इसको हरम मानते थे मुसलमान। जिस तरह मस्जिद हराम है, जिस तरह मस्जिद नबवी है, उसी तरह ये मस्जिद अक्सा को हरम मानते हैं। यहाँ पे किसी की जान लेना, किसी का खून बहाना हराम है मुसलमान। 4 कमांडर में हौसला किए हुए थे, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ये चारों कमांडर्स इसको मुआसरा किए हुए। और जब ईसाइयों ने देखा कि यहाँ पर अब कोई फरार की राह नहीं है, तो उन्होंने अबू उबैदा बिन जर्राह से बात की और कहा कि हम उस शहर की चाबियां तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें अपने खलीफा को यहाँ बुलाना पड़ेगा। और उसी वक्त उन्होंने खत लिखा, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त तैयार हुए। और वो बहुत मशहूर वाक़या है कि किस तरह एक ऊँट पर एक गुलाम बैठा था और कभी आप बैठते कभी गुलाम बैठता, और इसी हालत में वो यरूशलेम पहुंचा। तो ये 636 का वाक़या है जब यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले किया गया। उस वक्त जो डील है, उस वक्त का जो मुआहिदा है, वो आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी मौजूद है। अगर उस मुआहिदे को पढ़ा जाए तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि यहूदियों के बारे में, जो आज सबसे ज्यादा मौरका जिनके साथ है, यहूदियों के बारे में ये बात ईसाइयों ने कही है। अपनी तरफ से जो शराइत उन्होंने रखी थी उसमें यह है कि इसमें यहाँ यहूदियों को बसने नहीं देना। सब कुछ हो सकता है लेकिन यहूदी यहाँ बसेंगे नहीं। लेकिन मुसलमानों के खलीफा ने यहूदियों को इजाजत दी इस हद तक कि वो वहां पर जियारत के लिए जा सकते। यानी ईसाइयों की बात को माना नहीं उन्होंने। वो जो डील हो रही थी उसमें उनकी राय को या उनकी शर्त को माना नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से यहूदियों को इजाजत दी कि वो यहाँ पर अपने मजहब के एतबार से इबादत के लिए आ जा सकते हैं। यहूदियों को सहूलत हमने प्रोवाइड की है। आज वो नस्ल जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मनोसलवा की रिज़्क़ से नवाजा था, आज वो मुसलमानों को एक एक पानी के बूंद के लिए और एक एक निवाले के लिए तरसा रहे। 12 किस्में जिसको अता किए गए थे, अल्लाह ताला ने पीने का इंतजाम जिनके लिए किया था, आज वो फलस्तीनियों को एक एक बूंद के लिए तरसा रहे हैं। बादल का साया जिनके लिए किया गया था, अल्लाह ताला ने उनके रहने का जो नहीं था, धूप की तपिश से, गर्मी की तपिश से बचने के लिए आसमान में बादलों का घना साया कर दिया था। आज वो कौम जो है 1 लाख टन बारूद से गजा जैसी आबादी को बर्बाद कर रही है, बॉम्बिंग करके घरों को उजाड़ रही है, उन छतों को खत्म कर रही है जिसके साए में 24-25 लाख मुसलमान रह करते। वो कौम पर जिस कदर अल्लाह ताला ने एहसानात किए थे, उससे अलग रगम होकर वो दुनिया के इंसानों से नजर लगी। क्यों? क्योंकि यहूदी फितरतन, ये आप पढ़ लीजिए, कुरान मजीद में भी कहा गया है कि वो ये कहते हैं कि उम्मियों के मामले में, यानी गंवार लोगों के मामले में, उनके हक की अदायगी हमारे जिम्मे नहीं है। उनका अगर कोई हक बनता है तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान मानते ही नहीं है, इंसानों को इंसान समझते ही नहीं है। इस कदर जुल्म की जो इंतहा वो कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वो इंसान को इंसान ही तस्लीम नहीं करते। वो समझते हैं कि ये जानवर और उससे बदतर लोग हैं और इनका कोई अज़ाब पर आने वाला नहीं। इस हवाले से उनकी जो माइंडसेट है और उनकी ज़हनियत काम करती है। इसे आप देख लीजिए
कि गजा की जो पट्टी है, अगर आप उसको अगर मालूम करना चाहेंगे तो गजा की पट्टी 12 बाय 60 की है, 12 किलोमीटर चौड़ी है और 60 किलोमीटर लंबी है। यही है गजा। यहां से अर्दापुर चौड़ा है और यहां से बसमत लंबा है। इस इलाके को गजा कहते हैं जो इसराइल के कब्जे में है इसमें। और यहां पर 1 लाख टन बारूद बरसाया गया है इन 2 सालों में। 1 लाख टन बारूद। हिरोशिमा नागासाकी पर 13 टन बारूद बरसाया गया। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर सिर्फ 13 टन बारूद गिराया था, जिसका अंजाम आज भी देख रहे हैं कि नस्लें उनकी टेढ़ी मेढ़ी पैदा हो रही। आज भी हरियाली नाम नहीं है उस इलाके के अंदर। इंसानी जिस्म और उसके असरात आज भी मौजूद हैं और हजारों लोग जो है उसमें मारे गए हैं। सिर्फ 13 टन बारूद है। 1 लाख टन बारूद सिर्फ गजा पे बरसाया गया है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं किस कदर जुल्म किया जा रहा है। ये 636 के बाद से ये 1099 तक मुसलमानों के कब्जे में ये रहा। मुसलमान हुकूमत करते रहे, ईसाइयों और यहूदियों को सहूलत पहुंचाते रहे, इंसाफ करते रहे। और 1099 के बाद से लेकर 1187 तक ये इलाका ईसाइयों ने अपने कब्जे में रखा। क्रूसेड जो शुरू हुई है, ईसाई जंगें शुरू हुई, सब मुसलमानों से इनको इस पूरे इलाके को छीन लिया गया और पहले ही दिन 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। 1099 में पहला जो दिन था ईसाइयों की फतह का, तो यरूशलेम के अंदर 70,000 मुसलमान ज़िबा किए गए, जिनके घोड़ों के समूह जो है मुसलमानों के खून से भरे हुए थे। यरूशलेम में कोई गली ऐसी नहीं थी जहाँ खून की एक अच्छी खासी तह जमी ना हो। और 1187 में वो दिन आया कि अल्लाह ताला ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए से फिर इलाका उधर छीन लिया। ये वही दिन था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने, ये वही रात थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमान पर मेराज से लेटाया। उसी रात में सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम में दाखिल हुआ। होना तो चाहिए था कि 70,000 मारे गए थे, उसका बदला 1,40,000 से लिया जाता, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जितने लोग थे सबको माफ कर दिया। पूरे बैतुल मुक़द्दस को गुलाब से धोया गया। आज हम नहीं कहते, बल्कि जो कट्टर किस्म के ईसाई हैं, कट्टर किस्म के यहूदी हैं, वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस रवैये पर हैरत का इजहार करते हैं कि किस कदर उसने एहसान किया और रहम का मामला किया। एक शख्स की गर्दन भी नहीं मारी और पूरा का पूरा शहर पता हो गया। अदल इंसाफ की जो लोग बात करते हैं ना, वो इस्लामी तारीख से वाबस्ता है, मुसलमानों की तारीख से वाबस्ता है अदल इंसाफ। इसलिए इतने लंबे पीरियड तक उन्होंने दुनिया पे हुकूमत की है। और जब उनके बाद भी अदल जब बेइंसाफी से बदल गया तो अल्लाह ताला ने उनको बेदखल कर दिया। लेकिन जब तक वो अदल करते रहे, अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को बरतने का हक उन्हें अता कर दिया। 1187 से लेकर 1917 तक ये पूरा पीरियड मुसलमानों की हुकूमत रही। ये पूरा का पूरा पीरियड मुसलमानों की हुकूमत का था। इसमें अब्बासी खिलाफत भी है, उस्मानी दौर भी है, यानी अब्बासियों के बाद उस्मानियों का जो दौर आया है उनकी हुकूमत यहाँ पर रही है। और फलस्तीन उस्मानियों का एक बहुत अहम मुल्क माना जाता था। उस वक्त जो पहली जंग अजीम हुई थी, उस पहली जंग अजीम में उस्मानियों को शिकस्त हुई और ये पूरा का पूरा इलाका जो है इत्तेहाद की फौजियों के पास चला गया, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ये जो ममालिक थे उनकी तरफ चला गया और उन्होंने इस इलाके को बांट दिया। इस इलाके को बांट दिया
लेबनान अलग किया, शाम अलग किया, फलस्तीन अलग किया, अर्दुन को अलग किया। लेबनान और शाम को फ्रांस ने अपने पास रखा और फलस्तीन को इंग्लैंड ने अपने पास रखा। और अर्दुन को अरबों की जो बगावत उन्होंने उस्मानियों के खिलाफ की थी, उस्मानी खिलाफत के खिलाफ जो बगावत हुई थी, उसके तोहफे के तौर पे अर्दुन जो है अरबों को दिया गया, यानी मुसलमानों के हवाले किया। ये पूरे बिलाद शाम को कट किया गया। जो जनरल एनी है जिसने शाम को फतह किया, बहुत मशहूर वाक़या है इसका कि 1920 में वो आया जब दमिश्क में सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर पे गया और अपने बूट समेत खबर पे पैर रखा है। तारीख में लिखा है ये, अपने शूज के साथ उसने खबर पे पैर रखा, कहा कि लुक सलाहुद्दीन, आई कम बैक, मैं फिर आ गया हूं। वेयर इज योर आर्मी, तुम्हारी फौजें कहाँ हैं जो हमारे साथ। ये वाकया 1920 का है। और उस जमाने में यहूदी पैसे सूद वगैरह से बहुत कमा रखे थे। उस्मानी खिलाफत मकरूज हो गई थी, बल्कान की जंगें चल रही थी, इधर उधर की जंगों में बहुत सारी मसरूफियत थी। उसकी वजह से खर्जों में चल रही थी उस्मानी खिलाफत। तो यहूदियों का एक वक्त उनसे मिला और कहा कि ये सारे तुम्हारे कर्ज हम अदा कर देंगे अगर तुम हमें एक जमीन का टुकड़ा अपने होमलैंड के तौर पर दे दो। हर्जल के ताल्लुक से, हर्जल नाम का एक यहूदी है, वो जाकर ये बात करता है। तो उस वक्त का खलीफा चाहे जितना भी मजबूर और कमजोर थी, उसने कहा कि एक ही जमीन में मैं तुमको नहीं दे सकता, ये अल्लाह की अमानत है, मुसलमानों की मिल्कियत है जो मेरे पास जो है अमानत के तौर पर रखी है, मैं तुम्हें एक इंच भी इसमें से दे नहीं सकता। जब यहूदी उस्मानियों से उनको लगा कि अब ये उस्मानियों का कुछ साथ नहीं देंगे, तो उन्होंने इंग्लैंड से बात की। इंग्लैंड क्योंकि जंगे लड़ रहा था, वो भी मकरूज हो गया था, इसलिए अपनी जो सूद से कमाई हुई दौलत को उन्होंने इंग्लैंड को दी और इंग्लैंड से ये बात तय की कि यहूदियों के लिए एक होमलैंड हमें इस इलाके में चाहिए जिसे फलस्तीन कहते हैं। और 1920 के अंदर बाल्फोर का एक डिक्लेरेशन होता है। बाल्फोर वजीर खारिजा था इंग्लैंड का, उसने यहूदियों के नाम एक खत लिखा कि हम फलस्तीन के अंदर तुम्हारे लिए एक होमलैंड का ऐलान करते हैं और तुमसे हमारी दोस्ती की हम जो है दोस्ती का इरादा करते हैं और हम समझते हैं कि तुम्हारे और हमारे ताल्लुकात इन फ्यूचर बेहतर रहेंगे। इसलिए सिर्फ 62 अल्फाज हैं, 62 अल्फाज का एक पेज है जो बाल्फोर ने उनको लिखा था 1920 के अंदर, और ये 62 अल्फाज का ये खत दुनिया के लिए सबसे बड़ा दर्द बना हुआ है। और ये खत 1920 के अंदर लिखा गया था। और जब से यहूदी उनको ये मालूम हुआ कि हमारे होमलैंड का जो है कुछ ना कुछ सलूशन आ गया है, उन्होंने दुनिया से यहूदियों को बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे यहूदी वहां जमा होना शुरू किया। इंग्लैंड जैसे भारत से जाना था उसको 1947 के अंदर चला गया, उसी तरह वहां से भी वो निकलना चाहता था जहां पर वो फंसा हुआ था। ये फलस्तीन और ये पूरे इलाके में जो उसकी हुकूमत थी, वहां से भी वो निकलना चाहता था। जिस तरह यहां से इंग्लैंड भागा है, वहां से भी निकलना चाहता था। 47 में उसने यूएनओ के अंदर एक प्रपोजल रखा और यूएनओ ने 47 के अंदर इस्राएली होमलैंड को एक इस्राएली स्टेट के तौर पे तस्लीम किया कि अब ये होमलैंड नहीं, अब एक स्टेट होगी। ये दुनिया की पहली स्टेट है जो रेजोल्यूशन से बनी है, फतह नहीं की गई है, कुव्वत से हासिल नहीं की गई है, इसको हासिल यूं नहीं किया गया है, ये रेजोल्यूशन से पास हुई है कि यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन बनाया और उस रेजोल्यूशन को डिक्लेयर किया कि ये होमलैंड कन्वर्ट किया जाता है एक इस्राएली रियासत में।
चुनांचे उसके थोड़े ही महीनों के बाद इसराइल ने 1948 में इसराइल हुकूमत डिक्लेयर कर दी। 48 में जैसे ही इसराइल ने अपनी हुकूमत को डिक्लेयर की, सारी दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया। क्या चाइना, क्या अमेरिका, क्या रशिया, जितने ममालिक थे वो सब ने उसको तस्लीम कर दिया। लेकिन मुसलमानों के ऊपर तो एक बम गिर गया, मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर बम गिरा कि ये क्या हो गया है, जिनका कोई नामो निशान नहीं था, जहां उनकी कोई आबादी नहीं थी, जहां उनका कोई हिस्सा नहीं था, वहां पे यूएनओ ने एक मुल्क कैसे डिक्लेयर कर दिया। बहुत गुस्सा आया लोगों को। उधर से मिस्र, उधर से उर्दू, इधर से शाम, उधर से मिस्र, ये सब के सब इसराइल पे टूट पड़े। 48 के अंदर पहली जंग हुई। 48 में पहली जंग होने के नतीजे में चारों ममालिक जब टूट पड़े तो इसराइल को घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे थे। लेकिन अमेरिका बहादुर बीच में आया और उसने सीज फायर करवा दिया। सीज फायर करने का मतलब ये था कि थोड़े दिन इसराइल को सांस लेने का मौका मिले। बाद लोग ये कहते हैं, जो उस वक्त के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि एक रात और अगर मिल जाती मुसलमानों को, ये मिस्र और शाम और उर्दू को अगर एक रात मिल जाती तो इसराइल का सफाया हो गया। लेकिन अमेरिका ने उनको बचाया, अमेरिका ने बचाया है और सीज फायर करवा दी। सीज फायर करने का नतीजा ये हुआ कि मुसलमान बैकफुट पे आए, उन्होंने अपनी फौजें पीछे की और इसराइल ने अपनी फौजों में इजाफा किया और अमेरिका ने उस पूरे पीरियड में ज्यादा से ज्यादा हथियार प्रोवाइड किए। एक जीतती हुई बाजी जो है सीज फायर में खत्म कर। फिर दूसरी जंग में मिस्र पे हमला किया इसराइल ने 1956 में। 56 में दूसरी जंग हुई और मिस्र के तकरीबन 400 तैयारे मार दिए गए। मिस्र से लड़ाई हुई, वो अकेला मुल्क लड़ता रहा और इसराइल जीत गया। उसने सीना की वादी ले ली। सीना जो आज रफा से लगकर है, गजा की जो बॉर्डर है उससे लगकर रफा का जो बॉर्डर है वो सीना में खुलता है, वो पूरी की पूरी वादी उससे वापस ली। 1967 में इसराइल ने फिर हमला किया मुसलमानों, फिर मुसलमानों ने हमला किया। मिस्र, शाम, उर्दू, लेबनान, सब पर हमला एक साथ हुआ। 1967 में ये जो तीसरी लड़ाई थी मुसलमानों के साथ, इसमें वो तमाम इलाके जो बहुत अहम थे, जैसे सीना की वादी पहले चली गई थी मिस्र की, गोलान हाइट शाम की चली गई थी, अर्दुन का वो इलाका जो बैतुल मुकद्दस है, इस वक्त बैतुल मुकद्दस जो मस्जिद अक्सा है, ये पूरी की पूरी जो है इसराइल के कब्जे में चली गई। ये पूरा का पूरा इलाका उसने कब्जा कर लिया। फिर एक चौथी जंग हुई है, वो 1973 के अंदर। ये जंग में मुसलमान हार गए, ये जंग भी मुसलमान हार गए। और ये चार जंगें बहुत अहम है इसराइल के साथ मुसलमानों की, जिसमें पहली सीज फायर की वजह से बच गया इसराइल, और बकिया अब तक मुसलमान जीतते नहीं रहे। बहुत कोशिशें हुई हैं कि किस तरह ये इलाका मुसलमानों को मिल जाए और फलस्तीन को जो है किस तरह आजादी मिल जाए, लेकिन नहीं। 65 के अंदर पीएलओ बनी, यासिर अरफात की, आप जानते हैं, ये पीएलओ बनी और यासिर अरफात ने कुछ कोशिश की कि इलाके मुसलमानों को मिल जाए। जो यूएनओ ने इसराइल को तस्लीम किया था या बनाया था, उस वक्त ये बात कही थी कि इस फलस्तीन का 56 पोर्शन जो है वो इसराइल का होगा, यानी जिसका कोई वजूद नहीं था उसको 56% इलाका दिया गया। और जो मौजूद था फलस्तीन, जिसका पासपोर्ट, सिक्का, जिसकी कैबिनेट थी, जिसका जो है जिसका फ्लैग था, जिसकी करेंसी थी फलस्तीन की, उसको सिर्फ 45% का इलाका उसको दिया गया कि ये फलस्तीन होगा। लेकिन इसराइल इसको मानकर नहीं देता।
ये दो नेशन बना दिए गए फलस्तीन के, एक इसराइल और फलस्तीन। लेकिन इसराइल ने फलस्तीन को कभी नहीं माना। वो कहता है कि इसराइल ही एक वाहिद है जो इस पूरे इलाके की एक हुकूमत है। नतीजे के तौर पर ये 4 जंगे जो हुए मैंने बताया। इसके बाद 73 के बाद जब मिस्र हार गया तो उसने इसराइल से कॉम्प्रोमाइज किया। चुनाचे 78 में कैंप डेविड माहिदा हुआ, जिसमें अनवर सादात जो उसका प्रेसिडेंट था उसने इसराइल को तस्लीम किया। यहां से मुस्लिम कंट्रीज का इसराइल को तस्लीम करने की शुरुआत हुई 78। अब मुसलमान जो फलस्तीन थे वो बेचारे परेशान कि मसला जिनका है उनसे तो कोई बात ही नहीं की जा रही है। बात हो रही है मिस्र में और इसराइल में, बात हो रही है शाम में और इसराइल में, बात हो रही है इसराइल और अमेरिका में, लेकिन जिनका असल मसला है फलस्तीनी उनसे बात ही नहीं हो रही या उनको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। तो फिर इख्वान मुस्लिमीन की तंजीम का एक जो ग्रुप था उसने इंतिफादा लॉन्च किया 1986 के अंदर। 86 में इंतिफादा लॉन्च किया और उन्होंने कुव्वत का जवाब कुव्वत से दिया। नौजवानों की ऐसी खेप तैयार की उन्होंने कि जो इसराइल की नाकों में यानी दांतों में जो चने हैं उसको चबाना भी उसके लिए मुश्किल कर दिया। कुव्वत का जवाब जब कुव्वत से मिलने लगा तो इसराइल ने रियलाइज किया कि फलस्तीन भी कोई चीज है और इसको कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए। चुनाचे पहली दफा इसराइल टेबल टॉक के लिए तैयार हुआ है इंतिफादे के बाद, और ये इंतिफादा 1987 से लेकर 1992 तक चलता रहा, जिसमें ओस्लो माहिदा हुआ है। ओस्लो माहिदा ये था कि इसराइल एक हुकूमत होगी और फलस्तीन एक हुकूमत होगी और इसको हम धीरे धीरे 5 सालों में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, जिसकी फौज होगी, जिसका फ्लैग होगा, जिसका पासपोर्ट होगा, जिसको यूएनओ की मेंबरशिप दी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे 5 साल में एक स्टेट की तरफ आएगा। ये 92 में ओस्लो माहिदा हुआ इंतिफादे की वजह से। लेकिन फिर इसराइल उससे पीछे हट गया। ये जो तय किया गया था उससे फिर पीछे हट गया। 2000 में फिर सेकंड इंतिफादा लॉन्च हुआ और वहां के नौजवानों ने फिर वही करना शुरू किया जो इसराइल जिससे खौफ खाता था और जिसे कुरान कहता है कि वो जीना चाहते हैं, 1000 साल जीना चाहते हैं, जो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो मरना नहीं चाहते। जब उन्होंने देखा कि इंतिफादा सेकंड ने उनके जीने मरने की हालत खराब कर दी है, तो उन्होंने फिर ओस्लो माहिदा रिपीट किया कि ओस्लो माहिदे को हम मान लेते। अब ये ओस्लो माहिदा रिपीट हुआ 2000 से 2007 के बीच में। ये माहिदे पर अमल नहीं हुआ और इसमें जो है एक कोशिश हुई कि 2006 में इलेक्शन करवाए गए, जेरिको जिसे आज वेस्ट बैंक कहते हैं, और गजा के अंदर इलेक्शन करवाए गए और फतह और गजा के हमास ये 2 पार्टियां चुनकर आई। हमास को 74 सीट मिले हैं और फतह को सिर्फ 54 सीट मिले थे, लेकिन दोनों ने हुकूमत बनाई, लेकिन दोनों की जमी ली। तो फिर गजा हमास के पास चला गया और फतह के पास पूरा जेरिको जो वेस्ट बैंक रहा। जेरिको के अंदर सिर्फ 15% मुसलमान है, बाकी सब ईसाई और यहूदी, लेकिन गजा में 100% मुसलमान है। 26 लाख की आबादी है गजा की, सिर्फ 12/60 के टुकड़े में रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा गेस्टो है ये, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मानी जाती है, पॉश झोपड़पट्टी मानी जाती है, जहां पर इंसानी जिंदगी के लिए कोई सहूलत नहीं। जब 2006 में गजा पे हमास आ गई तो इसराइल ने उसका कट ऑफ किया 2007 में, उसको एक ओपन जेल बना दिया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहां से बस में जाते हुए कितने चेक पॉइंट लगने चाहिए। 400 से ज्यादा चेक पॉइंट्स है अगर नांदेड़ से आप बस में जाते हैं।
सिर्फ गजा के अंदर कि उसके लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो 400 चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता था इसराइल। पेट्रोल नहीं आ सकता है, पानी नहीं आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद है, जरूरत के सामान, इमरजेंसी दवाएं, बच्चों के दूध के डब्बे, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो गिन गिन कर पहुंचाई जाती थी। और अगर किसी ने कोई सवाल किया तो उठाकर जेल में डाल दिया। हजारों लोग जेल में डाले गए और जेल में डालने के बाद उनके जो इंसानी हुकूक के जो मामला थे वो पामाल किए गए। किसी को ऊपर भूखे कुत्ते फेंके गए, किसी को बर्फ में लिटा दिया जाता था, कि वो पानी में खड़े रहकर करंट दिए जाते थे, सिगरेट से बॉडी को जलाया जाता था, औरतों को बरहना किया जाता था और उनके ऊपर कुरान के औराक टुकड़े करके फेंके जाते थे। बाद वाक़यात ऐसे हैं कि कुरान के औराक से टॉयलेट साफ किया जाता था इन कैदियों के सामने जो मुसलमान थे, और ये बरसों से बर्दाश्त कर रहे थे, बरसों से बर्दाश्त कर रहे थे। फिर धीरे धीरे दुनिया फलस्तीन के इशू को भूलने लगी थी। क्या फलस्तीन है, क्या कुरान में और क्या हदीस में है, सब दास्तान पारीदा हो गया था, असातिरुल अव्वलीन हो गया था। अब उसके बारे में लोग जानना नहीं चाहते थे, बल्कि उल्टा अरबों ने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया था। अब्राहम अकॉर्ड, आप जानते हैं कि ट्रंप का फेंका हुआ ट्रंप कार्ड था अब्राहम अकॉर्ड, उसका दामाद जो यहूदी है उसका फेंका हुआ ट्रंप कार्ड। सेंचुरी डील ये दूसरा ट्रंप कार्ड था जो फेंका गया, जिससे अरबों को लुभाया गया कि इसराइल को किस तरह से वो कबूल कर, और अरब धीरे धीरे उसको कबूल करने लगे थे। यूएई ने तस्लीम किया, सूडान ने तस्लीम किया, मिस्र पहले तस्लीम कर चुका था, तुर्की ने उसको तस्लीम किया, धीरे धीरे सऊदी अरब भी तस्लीम करने वाला था। और जब वहां के लोगों ने देखा कि अब अरब दुनिया भी फलस्तीन को तस्लीम करने लगी है तो फलस्तीन इशू क्या बाकी बचा है, सारे सौदे हो रहे थे। तो फिर वो 7 अक्टूबर 2023 का दिन आया कि एक नई तारीख रकम की गई और हमास के जियालों ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया कि एक दिन में 1400 से ज्यादा यहूदियों को जो है कत्ल किया उन्होंने, और तकरीबन 250 से ज्यादा लोगों को कैद कर कर जो है अपने साथ लिया है। और जियालों का ये मामला था कि इसी पट्टी के अंदर उन्होंने जेर जमीन ऐसे अपने हाइडआउट बना रखे थे कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था। इसराइल 6 नंबर का सुपर पावर है दुनिया का, उसकी इंटेलिजेंस आप जानते हैं कि दुनिया की माहिर इंटेलिजेंस है, लेकिन उसे भी पता नहीं चला कि कैसे हमला हो गया। उन्हें आज तक इस बात का इल्म नहीं है कि सुरंगें कहां से निकलती है और कहां जाती है। और आज भी हमास से वो ये बात मांग रहे हैं। ये अकॉर्ड जो हुआ है 20 रुकाती प्रोग्राम में, इस अकॉर्ड में एक चीज उन्होंने ये भी रखी है कि सुरंगों का हमें नक्शा दिया जाए, और उन्होंने इनकार कर दिया है कि हमें नहीं। यानी आज भी वो सुरंगें मालूम करने से कासिर है। इतना सब कुछ होने के बाद 92% गजा जो है स्क्रैप हो गया है, सीमेंट और लोहे का स्क्रैप है, धूल उड़ती है वहां पर, लेकिन ईमान की जिंदगी मौजूद है वहां। टूटी हुई मस्जिदों में अज़ान आज भी सुनाई देती है, वहां आज भी लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। आज उनको कोई शिकवा नहीं है किसी से, ना वो आपसे शिकवा करते हैं ना हमसे शिकवा करते हैं। उन्होंने अपना केस तो अल्लाह के हुजूर रख दिया। जब भी कोई बच्चा उनके हाथ में शहीद होता है तो आसमान की तरफ उठा देते हैं, तो गिला हमसे नहीं करते हुए, उन्होंने अपना गिला तो अल्लाह से कर रखा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, कुरान की एक आयत पढ़ते हैं और ये नन्ही सी जान को उसके हवाले कर देते हैं। दुनिया हैरान है कि जिगर के गोशे इस तरह हाथों में जान दे रहे हैं, फिर भी ये गुस्से में नहीं आते, फिर भी दुनिया को बर्बाद करने का
जो ये ऐलान नहीं करते हैं कि दुनिया को तोड़ फोड़ कर रख देंगे। आदमी फट जाता है दिल चीर कर अगर देखेंगे, जब औलाद की जान हाथों में जाती है और किसी के जरिए से जाती है तो आदमी टूट जाता है, पागल हो जाता है आदमी, और दुनिया को भस्म करने का ऐलान करता है, आग लगाने का ऐलान करता है। लेकिन दुनिया वहां एक तरफ देख रही है कि वो कंट्रोल अपने बच्चों को देख रहे उनके ईमान में उनकी तबीयत की है कि वो ऐसा बड़ा कोई दबाव नहीं निकालती जिससे किसी को तकलीफ होती हो या कोई सवाल बल्कि जिंदगी को मौत के फासले में बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया है। और नई दुनिया में बदलने का ऐलान किया है कि जिंदगी और मौत इंसानों के हाथ में नहीं है। आपने कभी देखा है कि किसी घर में मौत हुई हो और आपने लौटा हो? हमने अपनी आंखों में तकलीफ देखे कि घर में शहादत हुई है और जो घर का है वो रातियों मिठाई बांट रहा है कि मुबारकबाद उन जगह है जिसके घर में कोई नहीं हुआ। एक लड़की वो कहती है कि आप मेरा कंट्रोल से करें, मेरी ताकत मत कीजिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे मुबारकबाद दीजिए, मुझे खुशी होगी कि आप मुझे मुबारकबाद देंगे इस बात पर कि मेरे घर के 14 लोग शहीद हुए। एक बातों लड़की जिसकी बातें बड़ी सोच के लड़की हो कि शहादत और मुबारकबाद नहीं करती है और काफिर तरीके से इकबाल करती है, दुनिया की कोई ताकत को दबा नहीं सकती। और भी बात क्या है, इससे पहले भी आपने सुना होगा, एक सीनियर रिपोर्टर ने बात को बयान किया है। यरूशलेम में देखो को काम किया यरूशलेम पहले तो कहता था मैं 12वीं क्लास में लड़की जा रही थी वहां पे फलस्तीन में इस्राइल के गवर्नमेंट से रोका बात नहीं हुई। उसने रिलीज किया, उसने निकाल चीज नहीं किया, उस वाले को गुस्सा आ गया, लड़की चाहिए हो। एक फलस्तीनी नौजवान जा रहा था तो देखा कि लड़की को मार दिया है, उससे गुस्सा आया तो वो फौजी को मारा। फौजी के दोस्तों ने देखा कि एक फौजी मारा गया है तो उन्होंने 0 से उस लड़के को शहीद कर दिया। अभी लड़की भी शहीद है, लड़का भी शहीद है और दोनों के जनाजे रखे हुए। अब दोनों के जो बाप हैं, लड़की और लड़की का बाप, लड़की का बाप कह रहा है कि मेरे घबराहट और शहर में गाँव को भूल, तो लड़के का बाप कहता है क्या करता, लड़के का बाप ये कहता है, लड़के का बाप कहता है क्या करता, कहा है कि मेरे लड़के का पैगाम कोई लड़की की जरूरत उससे क्या करता है। लड़के के बाप कहता है कि निकाह के लोगों ने इरादा रखे हैं, अब तभी होनी है और क्या बात है। तो कहता है कि जब लोग वाली हो रहा है जिसमें भी अल्लाह के नाम मारे जाते हैं मुद्दत और उजिला होता है, अल्लाह की तरफ से जो बात है उसमें शुरू हुई। उसी वक्त वो दोनों जनाजों का निकाह पढ़ाया जाता है और निकाह पढ़ने के बाद और निकाह होने के बाद दोनों की तकमील होता है। मुझे नहीं मालूम कब मिलेगा, अल्लाह के लोगों को काम जाएगा तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि दोनों जगह पे जरूर मिले। जिंदगी में बहुत कुछ करना देखा है, जिंदगी में बहुत प्राप्ति हुई, लोगों देखने की कोशिश की, घर में निकाह और शादी में कामयाब तो भी होते हैं जहाँ के शायद पहले से मौजूद हो तो कोई नहीं होती, लेकिन फलस्तीनियों ने जिंदगी और मौत को एक बना दिया
उन्होंने बताया कि जिंदगी कुछ अचीव कर रहा है तो जिंदगी और के साथ बुनियादी जिंदगी दूसरा नाम ही बहुत है और का दूसरा नाम नहीं। लोगों मौत को तरह कहा कि जिंदगी उठाना ये जो फसाना है कि वर्षों पहले कोई घटना नहीं दुनिया की कोई ताकत मानी और दुनिया की कोई ताकत नहीं। ये जो फिलॉसफी है अब अलग फिलॉसफी बता रही है इसी बारे। तो ये जो सात अक्टूबर का जो मौका है इसमें बहुत सारी बगावत थी दुनिया में। आपने देखा कि मुस्लिम कंट्रीज बम बने हैं तो पूरा खामोश है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे ईरान के हॉकी बॉल करने वाले तो यमन के हॉकी है या शाम के रुका है या हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन बाद में ईरान की जमहूरी वो भी थोड़े दिनों में मामला निकाला गया। तो अफगान पे ये कार्य लेकिन वो आपने अपने ईमान में इसका काम कैसा बन गया और दुनिया को दिखा दिया कि अल्लाह की दात में तवक्कुल करके इस्तेमाल करने किया है तो दुनिया की बड़ी बड़ी दावतों को पिछलाया जाता है और हिमायत में जाती हो छोड़ दीजिए अमेरिका को छोड़ दीजिए ऑस्ट्रेलिया को या उनकी हुकूमतों को लेकिन आवाम के बताया कितने लोग कैसे होंगे समंदर के रास्तों से किस तरह का खेल कर है कितनी यूनिवर्सिटियों में चलवा है अपने आप को कैंपस से बाहर निकाल दिया है लोगों के लिए और विद्यालयों के अंदर और 100 सदनों में से 157 ममालिक इस्राइल के खिलाफ बैठे हुए हैं। ये पहली दफा हुआ इन लोगों के अंदर कि उन्होंने फलस्तीनियों की हिमायत की। 2000 से लेकर 2023 तक सिर्फ 23 साल के अंदर 9 जनों के ऑपरेशन है जो इस्राइल के खिलाफ है। एक माने नहीं गए ये पहली दफा है कि एक हमारे फलस्तीन के फेवर में आगे खड़े हैं। आज यूरोपियन कंट्री ये बात कर रहा है कि हम फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं और क्या कल का दिन जो आएगा फलस्तीन जैसे आजाद यूरो के अंदर अपनी सीट को मुतय्यन करेगा और इस वाक़े से मुझे भी कहा जा रहा है ये मजलूम को जो दुनिया भर के मजलूम ये तुम्हारी जमाना है फलस्तीन और मुस्लिमों की बात करिए और ह्यूमन राइट्स और बुनियादी हकूक के लिए अपनी जगह है। आज डेमोक्रेसी है बड़े बड़े कंपनी से काम करने आप देखिए अमेरिका ने काम करा है यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही है इस तरह से उन्होंने इस्राइल का साथ किया है। हर बात के लिए परिवार के लिए एक छोटी सी टुकड़ा नहीं है और को बता रही है ऐसे कामों के लिए खड़े रहो और नागरिकों के जुल्मों का भी बताना और यही क्या होता है इस मौके पर ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा अपना लोग जिसकी पॉलिसी फलस्तीन के जवाब में नहीं थी वो भी इस्राइल से वापस करने लगे। इस जंग के अंदर हमारे लोगों ने भी हथियार प्रोवाइड किए इस्राइल को इसकी हम मदद करते हैं और हिंदुस्तान के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि अपनी पॉलिसी पे कायम रहो। तो नेहरू और वाजपेयी के जमाने की पॉलिसी थी तो बाकी रहो
और फलस्तीनियों की हिमायत करो, इस्राइल की मोहब्बत में इस तरह करो, यहाँ पर काफियत के खिलाफ मुजाहिद करो। हम यहाँ भी जानते हैं कि एक पहले इस्राइल पर वोट पकड़ी गई है, एक तरफ फलस्तीन से वापस पे दावे हैं और दूसरे कि आप उनसे खेलते हुए उनके बच्चों के खून से खेलते हुए वो नजारे हैं जो अपनी आंखों से देख रहे हैं और जिनको हत्या के लोग हो रही है। ये दोगली पॉलिसी है, इसको बदलने की जरूरत है और इसमें रोटी खाने लेने की जरूरत है, क्योंकि 200 अरब का मानव का एक हिस्सा है। दुनिया में 200 अरब का मानव रहते हैं, उसका एक हिस्सा हमें यहाँ पर हमारी नजरों के सामने बेइंसाफी हो रही है, ये बताया जाता है। अगर आज धरती पे हम नहीं बोलेंगे तो हमारी मानने में कोई बोलने वाला नहीं। ये लोग बड़े कराने वाला है, याद रखिए। जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है उसका जिस तरफ खामोशी है, यह खामोशी हमारे लोग रहेगी। अगर हम इसको खामोश हैं, बोलना पड़ेगा, कल में आपका ऐलान करना पड़ेगा सारी बालिकाओं के सामने। इसी को अब्दुल ने कहा है, वो जहाज अपने आप को रोका हमारे करेंगे, लेकिन सारियों के सामने सही बोलना ये बात की जरूरत है। अब्दुल ने कहा है और भारत के मुसलमानों को आगे नहीं चलाना पड़ेगा, अपने लिए भी और अपने एक लोगों के लिए भी बिल्कुल हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये तो इसके कहने का है जिसके सलाह तलाक के खिलाफ कानून बनाकर, जिसके सीएनआर बनाकर शरीयत के खिलाफ कानून बनाया है और जिसके टॉप के खिलाफ कानून बनाकर मिलकर को ताकत को दिया है कि इसके ऊपर है कानून की शक्ल दी गई है। और मैं इससे कह रहा हूं कि 1976 में यूएनओ के अंदर कैनेडा पर डिस्कशन हुआ है, उसके रेफरेंस पे बात कर रहा हूं। ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई एक्ट जिसके जरिए से किसी में खौफ पैदा होता हो, दहशत पैदा होती हो, वो एक्ट कैनेडा का एक्ट माना जाता है। इस शरीयत के खिलाफ कानून बनाकर, शरीयत के खिलाफ कानून बनाकर, ये मिल्कियत के खिलाफ कानून बनाकर तुमने मुसलमानों में खौफ और दहशत पैदा की है। जैसे ही कार्यक्रम है, ये कानून का दुरुपयोग करने के खिलाफ इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा और ये वक्त के खिलाफ मुसलमान ना बोले तो याद रखिएगा, अगर जिंदे रहे तो नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगी, मस्जिदें तुम्हारी खत्म हो जाएगी और मर गए तो 2.5 बाय 6 की जमीन मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कब्रिस्तान भी बहुत कब खत्म हो जाएगा तो न मस्जिदें रहेगी न कब्रिस्तान रहेगा, न नमाज पढ़ सकोगे न अपना सकोगे अपनी 50 साल की दूरी पे खड़े रह के सोचो, 50 साल की दूरी पे खड़े रह के सोचो भारत का मुस्तकबिल कहां नजर आ रहा है। और धन्य मुल्कों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो जो हमारे कोलों पे खेलते हैं, जी जानते निजाम करेंगे लगाते हैं, हमारे पूरे जा रहे हैं रास्ते निकल रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचो कि उनका क्या होने वाला है। अगर आज भी नहीं जाएंगे तो कल आपको जाने का कोई मौका नहीं। तारीख का पहिया पढ़ाते रहने होता है, वो कुछ कर गुजर जाता है और इस तरह कुछ कर गुजर जाता है कि सब लोग तक कहानी बदली जाता है। इसी को कहते हैं उसको कमी बन जाओ और अपनी आवाज को हक के लिए उठाने की कोशिश करो। नुकसान हो गए तो FIR होगी, जेलों में जाएंगे, लाठीचार्ज होगी, लाठें खाएंगे, घरों में बुलडोजर लगे, ये सब कुछ होता है पूरा। लेकिन शरीयत में और खुदा की मिल्कियत में
कोई हिस्सेदारी वाला नहीं, इसको हमें समझना है। और यही पैगाम है जो 7 अक्टूबर का 2023 में फलस्तीनियों ने दिया है, यही पैगाम दुनिया को समझने के बाद अपनी छोटी जरूरत, छोटी हिम्मत हो, लेकिन हर मुसलमान हो, खुदा पे भरोसा हो, इस्तेकामत हो, तवक्कुल हो खुदा की जात पर, तो फिर मसाइलों के साथ अपने मकासद हासिल किए जाते हैं। और इसीलिए उम्मत मुस्लिम के हालात को जानना और समझना चाहिए। मैं आपको दरबार करता हूँ इन हालात को समझने के लिए सदी से पेश अपनी नस्ल के लिए भी पेश हो सकती। मैं पैदा